पास आपके लिए खबर है, लेकिन ये अच्छी नहीं है। कांता कुजुनुस और इस्माइल सुल्तान मुत्तहिद हो गए हैं। वो एक मुआहदे के साथ कलों का मुतालबा कर रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो शामिल? और उस्मान साहब का क्या कहना है? मैं नहीं जानता। उनकी हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने जंग की शक्ल इख्तियार कर ली है। वो हजारों घोड़सवार और बहुत सारे सिपाहियों के बारे में बात कर रहे थे। तैमूर, सिपाहियों को बुलाओ। सूरत हाल संगीन है। हमारे हजारों दुश्मन आ रहे हैं। जैसा आपका हुक्म। ना सिर्फ सिपाही, दुकानदार, तलबा, हर कोई। सुनो सिपाही, जल्दी से मदरसे जाओ। जो हुक्म। आयशा, खवातीन के पास जाओ, यकीनी बनाओ कि वो तैयार हैं। दुर्सन फकीर, सोवत यानी शहर और उनके गिरदोनवा के तमाम दरवेशों को खबर पहुंचा दो। उम्मीद है कि हमारा ख्याल रखने वाला हर शख्स हमारे पीछे मुत्तहिद होगा। मलहून, उस्मान साहब क्या इन हालात में जंग का फैसला करेंगे? इसके बरक्स कैसे मुमकिन है बाला? हम हथियार नहीं डाल सकते। उस्मान साहब के सोचने का अंदाज अलग है। हम हथियार नहीं डाल सकते, मगर बाला, वो तादाद में बहुत सारे सिपाही हैं। उनसे मुकाबला बहुत मुश्किल होगा। शामिल, बहरान को पैगाम दे दो, यानी शहर के इर्द गिर्द खंदकें खोदें, दीवारों को मजबूत करें, सौद से सिपाहियों को यहाँ भेजें। इस मिहान के होते हुए हम सौद की हिफाजत नहीं कर सकते। जैसे आपका हुक्म मलून खातून। चलो, तमाम सिपाहियों को हरकत का हुक्म है। बाला, हम बरसों से शाना बशाना लड़ते रहे हैं। क्या तुम वाकई ये सोचती हो कि हम हथियार डाल देंगे? अगर हम पीछे हट जाएं, तो जो खोएंगे उसे वापस ले सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक अगर रियासतों को नुकसान पहुंचता है तो सब तबाह हो जाएगा। ये जमीनें खून से ली गई हैं और खून के साथ दी जाएंगी। ऐसा ही है। अगर हम पीछे हट जाएं तो भी रियासत की मां के तौर पर मुझे एहतियात करनी होगी। मैं खतरा मोल नहीं ले सकती। ठीक कहा। वालिदा, मैं कारा जायसार जाना चाहता हूँ और मैं इतनी आसानी से उन्हें अपनी जगह नहीं दूंगा। कारा जाहिसार खबर भेजो। उन्हें तैयारी करनी है। जब तक बाबा वापस ना आ जाएं, तुम्हें यहीं रहने की जरूरत है। क्या हम कल दे देंगे वालिदा? दरअसल इस बारे में मैं अभी से कुछ नहीं कह सकती कि हम क्या करेंगे, दुश्मन का कैसे सामना करेंगे, लेकिन फिक्र करने की बात नहीं। किसी ना किसी तरह हम उनसे निपट ही लेंगे। ज्यादा परेशान ना हो। ठीक है वालिदा, मैं वो खत खुद लिखूंगा जो हम दरवेशों को भेजेंगे, और ये खत हम दुर्सन फकीर के जरिए भिजवाएंगे। अच्छा ठीक है, जल्दी करें। सुलेमान शाह से लेकर अर्तुरुल गाजी तक सबका मकसद जमीन हासिल करना था। और क्या अब हम उन जमीनों को छोड़ रहे हैं जो हमने हासिल की हैं और लौट रहे हैं? किसने कहा हम हार मान रहे हैं? ये कहां से सुना आपने? इस सारे हंगामे को देखें, कौन हार मान रहा है? आप इतने सालों से इस रास्ते पर हैं, क्या आपने हमें हारते हुए देखा? तो आपको लगता है कि ये सब जो हो रहा है यहाँ पर मुस्तकबिल के लिए बेहतर साबित होगा? बताइए मुझे। मुझे डर नहीं मौत का, फिक्र तो बस आप सब लोगों की है। हैरत है ये सब आप कैसे कर रहे हैं? हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, शहादत से नहीं डरते। हम चलेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इर्द गिर्द देखो, कितने लोग बाकी हैं। ना ही तुर्गुत साहब, ना ही ओक्ताम साहब और ना ही बाइंदर साहब। चलने का रास्ता है, लेकिन चलने के लिए कोई नहीं बचा। चलने का रास्ता है तो चलने वाले भी मिल जाएंगे। फिक्र ना करें।
तकदीर से नहीं लड़ सकते जनाब। ईमान के बगैर कोई भी कोशिश पूरी नहीं हो सकती। सिपाहियों, उस्मान साहब कहाँ हैं? उस्मान साहब आ रहे हैं। दीवान के लिए आ जाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। वालिदा सुल्तान को उस्मान साहब पर एतबार नहीं, क्योंकि उन्होंने तमाम सिपाहियों को लाकर सऊद में मरकजी मकाम कायम कर दिया है। उन्हें यह लगता है कि उस्मान साहब किले नहीं देंगे। आपका क्या ख्याल है हुजूर? आपको लगता है कि वो हमें किला देंगे? हम देखेंगे कुतान, हम देखेंगे। वो नहीं जानते कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। देख नहीं सकते कि कौन दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है? तुम मेरी हिफाजत कैसे करोगे? कैसे करोगे? और तुम मेरे लिए कैसे लड़ोगे? तुम मेरे खेमे के सामने कुत्ते भी नहीं बन सकते। इनके सर फौरन काट दो, और जब तक मेरे खेमे की हिफाजत के लायक सिपाही ना मिल जाएं, तुम मेरे खेमे के सामने पहरेदार खड़े हो गए अफजे। आइए तुर्गुत साहब। वो जो हमें फतुहात से हमकिनार करता है, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक नाम से दीवान का आगाज करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बार मुझे आपकी मुलाकात से ज्यादा की जरूरत है। ये दरवाजा भी खोल दीजिए, हर किसी को सुनना चाहिए। सभी को अंदर आने दीजिए। मैं बात शुरू करने से पहले खदशात सुनूंगा आपके। बोलना शुरू कीजिए। हमें बताइए कि हम लड़ेंगे। अगर हाँ तो साथ दूंगा आपका मैं। अगर गले दे भी दिए तो मैं साथ खड़ा रहूंगा आपके। मुखालफत का वक्त नहीं है ये। हम बात की जिंदगी में इसकी वजाहत नहीं कर सकते। अगर हम अपने मकसद से दस्तबरदार हो जाएं जिसमें हम मरने के लिए तैयार हैं, हम लड़ेंगे हुजूर। बस आप कहेंगे हम लड़ेंगे। अब हमें आप पर यकीन है। वो जमीन चाहते हैं जो आपने खून से ली। आप हक पर हैं, हम आपके साथ हैं। मैंने अपनी बीवी को अलविदा कहा और अपने बच्चों पर हक हलाल किया। मेरे सिपाही तैयार हैं, बस आप हुक्म दें। हमारी जानें आपकी अमानत है उस्मान साहब। अगर आप समझते हैं कि ये कुर्बानी देने का सही वक्त है तो हम तैयार हैं।
मैं अपने रब से दुआ गो हूँ कि वो हमें इस इम्तिहान में कामयाब करे। हुजूर, मैं आपका वफादार हूँ। आखिरी सांस तक आपके साथ रहने का हल्फ उठाया है। मुझे फख्र है। ये मेरी दूसरी जिंदगी है जनाब, और अब मैं ये जिंदगी इस अजीम मकसद के लिए कुर्बान करने को तैयार हूं। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है, बस जंग के मैदान में ले जाएं अपने साथ। जब तक आप जैसे बहादुर लोग मेरे साथ हैं, जब तक आप जैसे वफादार लोग मेरे साथ हैं, हमें कोई भी दुश्मन कभी शिकस्त नहीं दे सकता। आप सबकी उम्र दराज हो, माशाल्लाह। अपना फैसला मैं भी सुनाऊंगा। उस्मान के पास ज्यादा लोग और हथियार नहीं हैं, और ताजिरों के रास्ते हमारी हिफाजत में हैं, इसलिए वो हमारे सामने नहीं ठहर सकते। उसने ऐसा किया तो वो जानता है कि वो तबाह हो जाएगा। और सरदारान मेरे हुक्म में है। अगर उस्मान मदद मांगेगा तो उसे कोई नहीं मिलेगा। कांता को जुनुस। और वैसे भी उस्मान अकेला इतना बोझ नहीं उठा सकता। हथियार डालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या ख्याल है आपका तुर्गुत साहब? क्या उस्मान हथियार डालने वाला है? मैं जानता हूं कि उस्मान साहब अपना सर, अपनी जान, अपना खून दे सकते हैं, लेकिन अपना वतन कभी नहीं देंगे। ये इतना आसान नहीं होगा। तो फिर हम पहले उसकी जान लेंगे और उसके बाद हम कले ले लेंगे। लेकिन इससे पहले मुझे किसी से मिलना है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये हतमी फैसला है। वो कले काराजा हिसार, कोलूजा हिसार और बिलेजिक बगैर ताखीर के इसमें हान सुल्तान को दे दिए जाएंगे। अपने सिपाहियों से कहें कि वापस चले जाएं। हर कोई अपने कबीले को वापस जा सकता है। ऐसा मत करें आप। हुजूर, ऐसा मत उस्मान करें। साहब, ऐसा मत करें। ऐसा नहीं कर सकते जनाब, ऐसा मत करें। ये मत करें हुजूर। मेरा हुक्म तो हमेशा आपके सराखों पर होता है। मैं जो चाहूंगा वही होगा। हुक्म की तामील की जाए। इसमें हां सुल्तान को पैगाम भिजवा दिया जाए और कासिदों को कलों की तरफ रवाना किया जाए। सिपाही कले उनके हवाले कर देंगे लड़े बगैर। सुल्तान को मुश्तइल किए बगैर हर कोई खामोशी से यानी शहर की तरफ लौट आए। जो आपकी मर्जी। आज का दीवान खत्म हुआ, जा सकते हैं। उस्मान साहब, मैं समझ नहीं पा रहा, आप वो जमीनें कैसे छोड़ सकते हैं जो खून बहाकर हासिल की थी? बाबा, ऐसा मत करें। हम तकलीफ में हैं और तमाम सरदारान आपके साथ हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं बाबा? मेरे बेटो,
हर चीज का मुनासिब वक्त होता है। जैसे ही वक्त आएगा हर चीज समझ जाओगे। मैं सरदार के इस फैसले की तवक्को नहीं कर रहा था। हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो नहीं है। हाँ, उस्मान साहब मरने को तैयार नहीं है। आपके लिए डरते हैं, वो खुद के लिए नहीं। समझें ये बात। उन्हें इल्जाम मत दो। उसे हमारी जान की फिक्र नहीं करनी चाहिए। इस्माइल सुल्तान का हक है कि वो ये काम करे। उसने बगैर लड़ाई के कले क्यों दिए? वो इसका मुस्तहिक है। ठीक कहा तुमने, इसने हमें नाकाम किया। तुर्गुत साहब की तरफ से छोड़ना दुरुस्त था। हम गलत थे सरदारान। यहाँ वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। चलो अपने कबीले में वापस जाओ। देख लो बाइंदर साहब कि इस वक्त तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। हुजूर, मेरे हुजूर, एक अच्छी खबर है। अल चिचिक खातून। इधर आओ। सबके सामने क्यों कह रहे हो? बताओ क्या खबर लाए हो? अल चिचिक खातून। दिमाग मत खराब करो। मेरे हुजूर, अल चिचिक खातून घर वापस चली गई। जब उक्ताम साहब उन्हें लेने गए तो वो घर वापस आने की तैयारी कर रही थी। क्या बात कर रहे हो हुसैन? मुझे हैरत हो रही है। मेरे पास एक और अच्छी खबर है। क्या इससे भी बड़ी कोई खबर है हुसैन? तो बताओ। दीवान खत्म होने पर सरदारान बात कर रहे थे कि उस्मान साहब अपने कले वापस दे रहे हैं। उस्मान साहब, इस छोटी सी बेहिसी के साथ आपने सबके साथ सर जोड़कर चलने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि मैं तुम्हारा हाल क्या करूंगा। अगर तुम मुझे पसंद करते हो, कहते क्यों नहीं मुझसे? क्या आप मुझसे बात कर रही हैं? क्या मैं कुछ नहीं बोला। मैं नहीं जानती मैंने क्या बोला है। रुको जरा, एक बात बताओगी मुझे? मतलब एक लड़की है कबीले में, हमारे कबीले में, समझी तुम? कोई है जो उसे पसंद है। ज्यादा नहीं सोचो, वो मैं नहीं हूं। और उस लड़की ने उस लड़के को उस लड़की के बारे में बात करते सुना है। वो लड़का ये एतराफ कर रहा था कि वो भी पसंद करता है उस लड़की को। सच है ये। तो फिर मैंने उस लड़की से कहा कि थोड़ा मुतमईन रहो, बहुत ही जल्द वो लड़का तुम्हें खुद बताएगा अपनी दिल की बात। क्या उसने कहा? नहीं तो कुछ नहीं बताया। काश वो कुछ कह देता, बदतमीज कहीं का। लेकिन वो लड़की के आसपास ही रहता है हर वक्त, और फिर भी कुछ नहीं कहता उसको। बेचारी इंतजार करती रहती है वो। शायद शर्मीला हो वो और शर्मीला उस जैसा हड़बड़ाटू मैंने कभी नहीं देखा। शर्मीला हो सकता है, कतई यकीन नहीं आ रहा मुझे। हाय अल्लाह, क्या होगा मेरा?
काम आसान हो। तुम जाओ जाओ, जाके कोई और काम करो अपना। जाओ यहाँ से। इससे पहले कि उस्मान साहब मुझे मुहिम पर भेजें, मैंने सोचा है कि क्यों ना कुछ खा लिया जाए। ये ले, खा ले। बिस्मिल्लाह। इसने मुझे माफ कर दिया। अलगन खातून। जी जरकुताए, कह दो जो सच है। बोल तो ना। ये मेरे लिए काफी नहीं है। अगर मैं कुछ और खाना चाहूं तो आप मुझे देंगी? मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहिए। वो बात यह है कि जी, क्या करी हो ये? थोड़ी सी कम दिलचस्पी जाहिर करो। जरकुताए, काम बताए। हाँ, मैं सुन रही हूँ, बोले। नहीं, अगर और खाना मांगूंगा तो वो ये भी ले लेगी। नहीं, इतने से मुतमईन हो जाओ जरकुताए। मैं ये नहीं कह सकता। किस किस्म का इंसान है ये? पागल करके रख दिया मुझे। एक बात नहीं कह सका। अगर मैं इंतजार करूंगी तो क्या होगा? हाँ, कब्र पर फूल डालने आएगा मेरी। थोड़ा सा खाना ही ले लेता और मुझसे। इस्मिहान सुल्तान, सरदार ने आपका मुआहिदा कबूल कर लिया है। वो कले आपको दे रहे हैं। आपको यहां इत्तला देने आया हूं। हम जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपके सरदार ने सही फैसला किया। उन्हें मेरा सलाम भेजें। ये हम सब के लिए बहुत बेहतरीन होगा। गलत रास्ता आपको कहां ले आया? मेरे नजदीक आपने आखिरकार दुरुस्त तरफ का इंतखाब किया। ठीक कहा ना? हमने सच देखा है वालिदा सुल्तान। अब हम आपके गुलाम हैं। क्या मैं तुम्हें देर से आने की सजा दूं? या मैं तुम्हें यहां आने का बदला दूं, चाहे वो कुछ भी हो? आप जो मुनासिब समझे वालिदा सुल्तान। उस्मान साहब ने आपको कभी नहीं दिया जो आपका हक है।
मैं साबित करूंगी कि मैं हक पर हूं। मैं तुम्हें जमीनें दूंगी जो मैंने उससे ली। हम उसके लायक नहीं हैं वालदा सुल्तान, हमें माफ कर दे। मैं उस्मान नहीं हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। उठो। अयाज साहब, काराजा हिसार अब आपकी मिल्कियत है। शाहीन साहब, बिलेजिक अब से सिर्फ आपका है। दमिरहान साहब, कुलुजा हिसार पर अब से सिर्फ आपकी हुक्मरानी होगी, उसमें बरकत हो। अल्लाह मुझे आपने जो कुछ दिया है उसका ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपसे राजी हो वालिदा सुल्तान। अल्लाह आपकी और हमारी रियासत की हिफाजत फरमाए। अब इजाजत है, अपने अपने कलों में जा सकते हैं। और ये हरगिज मत भूलिएगा कि आप किसके साए में रहते हैं। भूल गए तो मैं सूरज बनकर तुम सबको झुलसा दूंगी।